जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भौतिक राशियाँ के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए बाबू, डिफिनीशन क्या कहता है। डिफिनीशन कहता है वैसी राशियाँ जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी फिजिक्स का कोई भी नियम लिखते हैं, उस नियम में जिन पदों का उपयोग किया जाता है कौन सी राशि कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। यानी देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहला फार्मूला चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बट्टा समय क्या है, एक नियम है। यानी ये क्या है बाबू, एक नियम है। लेकिन इसमें जो हम चाल का यूज कर रहे हैं, दूरी का यूज कर रहे हैं, समय का यूज कर रहे हैं, तो चाल, दूरी और समय यहाँ पे कौन राशि कहलाएंगी, भौतिक राशि कहलाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया। यानी किसी भी फिजिक्स के नियम को लिखने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है वही पद क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि कहलाते हैं। यानी हमारे पास जो ये फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो यहाँ पर चाल, यहाँ पर दूरी और यहाँ पर समय, तीनों का तीनों कौन राशि है बाबू, भौतिक राशि है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जिन राशियों के पद में हम फिजिक्स का नियम लिखेंगे वही राशि कहलाती हैं भौतिक राशि। और दूसरी बात याद रखना है, भौतिक राशि एक संख्या द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। जैसे हम बात करें द्रव्यमान का, हमने कोई वस्तु यानी खरीदा, मान लीजिए कितना द्रव्यमान उसका है 5। तो ये 5 जो है उसका क्या है, संख्या बता रहा है कि यानी इस द्रव्यमान में केजी कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो 5 यानी यहाँ पे किसके द्वारा, संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया। यानी कोई भी भौतिक राशि किसके द्वारा, एक संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती हैं और उनको प्रत्यक्ष रूप से यानी उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे द्रव्यमान माप सकते हैं। मान लीजिए हमने कपड़ा खरीदा 2 मीटर, तो कपड़ा यानी खरीदा तो उसमें जो हमने 2 मीटर यूज किया, ये एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। और भौतिक राशि को क्या किया जाता है, एक संख्या में और प्रत्यक्ष रूप से उनको क्या किया सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है बाबू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब के सब भौतिक राशि हैं जिनके पदों में फिजिक्स यानी भौतिकी के नियम को क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। जैसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसमें चाल क्या है, भौतिक राशि, दूरी क्या है, भौतिक राशि, समय क्या है, भौतिक राशि। लेकिन चाल बराबर दूरी बट्टा समय एक क्या है, नियम है। और किसका नियम है, मान लेते हैं फिजिक्स का क्या है, नियम है। तो फिजिक्स के नियम को जिनके पदों में लिखा जाए वही भौतिक राशि कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया। और भौतिक राशि जो होती हैं इनको 3 प्रकार से लिखा जाता है। यानी भौतिक राशि 3 प्रकार की होती हैं। एक हम लोग के पास होती है बाबू आधारी राशि। आधारी राशि को ही किसके नाम से जाना जाता है, मूल राशियों के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा हम लोग के पास है व्युत्पन्न राशियाँ और तीसरा हम लोग के पास है समपूरक राशियाँ। ठीक है बाबू। आधारी राशियाँ क्या कहलाती हैं, तो याद रखेंगे वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती हैं, वैसी राशियों को आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ कहा जाता है। यानी वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी जिन्हें लिखने के लिए अन्य किसी राशियों की आवश्यकता नहीं होती हैं, आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ कहलाती हैं। और याद रखना है आधारी राशियों की संख्या कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ठीक है बाबू। यानी वैसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं है, उन राशियों को कहा जाता है आधारी राशियाँ या मूल राशियाँ। और मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7। पहला याद रखना है लंबाई, दूसरा याद रखना है द्रव्यमान, तीसरा याद रखना है समय, चौथा विद्युत धारा, 5वां ताप, 6वां ज्योति तीव्रता और 7वां जो विद्युत आधारी राशि होती हैं उनका नाम है पदार्थ का परिमाण। तो एक बार आप 7 राशियों का नाम याद रखें, लंबाई, द्रव्यमान, समय,
विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये सभी राशियां कौन सी राशियां हैं? आधारी राशियां। ठीक है बाबू। और इनको छोड़ के जो अन्य राशियां आती हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि में रखते हैं। जैसे वैसी राशियां जो अस्वतंत्र होती हैं अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। ठीक है बाबू। यानी जो हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं किनके पदों में लिखी जाती हैं? आधारी राशियों के पदों में लिखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एक फार्मूला आया था चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या आया था बाबू? दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा क्या आया था? समय आया था। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर हम बात करें, दूरी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। और नीचे क्या है आपके पास? समय आया। अब ध्यान से देखिए, लंबाई कौन राशि है? अभी आपने पीछे देखा, लंबाई कौन सी राशि है? आधारी राशि। और समय भी कौन सी राशि है? आधारी राशि। यानी लंबाई आधारी राशि, समय आधारी राशि। तो इनके पद में जो लिखा गया यानी चाल, तो चाल हमारे पास कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है बाबू? व्युत्पन्न। जबकि ये लंबाई और समय कौन सी राशि है? याद रखना है, आधारी राशि। तो जो राशि किनके पदों में? आधारी राशियों के पदों में लिखी जाती हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे घनत्व, घनत्व आप लोग पढ़े होंगे। घनत्व बराबर क्या होता है बाबू? द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा क्या होता है? आयतन। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको अगर हम एक लेंथ मान लें यानी एक दूरी मान लें तो सब क्या हो जाएंगे? आधारी राशि। द्रव्यमान भी क्या है? आधारी राशि। यानी आधारी राशि के पदों में घनत्व लिखा गया तो घनत्व क्या कहलाएगा? ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। बात समझ में आए कि नहीं है? और नेक्स्ट क्या कह रहा है बाबू? संपूरक राशि। संपूरक राशियाँ क्या होती हैं? तो संपूरक राशियाँ न तो आधारी होती हैं न ही व्युत्पन्न होती हैं। और संपूरक राशियाँ दो होती हैं, याद रखना है। दो कौन कौन? समतल कोण और ठोस कोण। और समतल कोण के बारे में याद करें बाबू, समतल कोण किसके द्वारा बनता है? तो याद रखेंगे रेखा के द्वारा। रेखा के द्वारा बना कोण होता है। तो किसी भी रेखा के द्वारा बना कोण समतल कोण कहलाता है। और याद रखिएगा समतल कोण का हमेशा किससे लिखा जाता है? थीटा से। और समतल कोण का अगर आपसे कोई मात्रक पूछ दे तो इसका मात्रक याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। किसका मात्रक बाबू? समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। किससे सूचित करते हैं? थीटा से। किसके द्वारा बनता है? तो रेखा के द्वारा बना कोण होता है। समतल कोण जो होता है बाबू ये किसी प्लेन के द्वारा यानी किसी सतह के द्वारा बना कोण होता है। सतह के द्वारा बना कोण। और याद रखेंगे इनको हम लोग किससे सूचित करते हैं? ओमेगा से। और इनका जो मात्रक होता है, इनका मात्रक होता है एसटी रेडियन। एसटी रेडियन। और एसटी रेडियन को हम लिखते हैं STR। ठीक है बाबू। तो ये हम लोग के पास संपूरक राशियाँ थी। संपूरक राशियाँ की संख्या 2, आधारी राशियों की संख्या 7। और इनको छोड़ के कोई भी राशि अगर आपको दिया जाए तो याद रखिएगा उनको हम कौन राशि बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। समझ में आए कि नहीं आए? तो भौतिक राशियाँ क्या थी? वैसी राशियाँ जिनके पदों में फिजिक्स के नियमों को व्यक्त किया जाता है। भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। आधारी राशि यानी वैसी राशि जो स्वतंत्र होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं। दूसरा हम लोग पढ़े व्युत्पन्न राशि यानी वैसी राशियाँ जो किसके पदों में? आधारी राशियों के पदों में लिखी जाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। और दूरी को अगर हम लंबाई मान लें तो लंबाई और समय के पद में लिखा जाता है चाल। तो लंबाई और समय क्या है? आधारी राशि है। तो चाल यहाँ पे कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि होगी। और संपूरक राशियाँ न तो क्या होती हैं? आधारी राशियाँ होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। और याद रखेंगे संपूरक राशियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है बाबू। तो ये था हम लोग के पास भौतिक राशियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।